करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। बीजेपी प्रत्याशी चयन के लिए फील्ड में बीजेपी पर्यवेक्षकों की टोलियां जो है वो भेज दी गई हैं और सर्वे कर प्रदेश नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कांग्रेस के जिला प्रभारी भी बैठकें कर रहे हैं। एक हफ्ते में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को रिपोर्ट सौंपेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है और इसी के बीच बीजेपी हो या कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। कमर दोनों ही दलों ने कस ली है। वहीं आपको बता दें कि फील्ड में प्रत्याशी चयन के लिए बीजेपी जो है पर्यवेक्षकों की टीम भेजने वाली है और सर्वे कर प्रदेश नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस के जिला प्रभारी भी बैठकें कर रहे हैं और एक हफ्ते में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के लिए। अरुण, जिस तरीके से निकाय चुनाव की सुगबुगाहट लगातार चल रहे हैं, ऐसे में तैयारियों की बात की जाए तो दोनों ही दल जो राष्ट्रीय दल हैं उनकी क्या तैयारियां हैं? जी दिव्या, निकाय चुनाव को लेकर अभी भी संशय बरकरार है कि निकाय चुनाव कब तक होंगे, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों की अगर बात की जाए तो दोनों ही मुख्य दल हैं उत्तराखंड में और ऐसे में इन दोनों दलों के द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार बैठकें कर रही है। एक राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष भी बीते दिनों यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भी बैठक की और कई कोर कमेटी की बैठक के साथ साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी ने के जिला प्रभारी, शहर प्रभारी और इसी के साथ साथ जो नगर निगमों में चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उनकी बैठक भी उन्होंने की और उन्हें साफ तौर पर दिशा निर्देश देने का काम भी किया और कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया कि कार्यकर्ता जो है अपना जोश बरकरार रखे और जिस तरीके से केदारनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव जीते हैं उसी तरह से नगर निकाय चुनाव में भी प्रदर्शन किया जाए और किस तरीके से बेहतर प्रदर्शन किया जाए इसको लेकर तमाम रणनीति बनाई जानी चाहिए। ऐसे में अब टोलियां भी जो है वो बनाई जा रही हैं और 50 से अधिक टोलियां भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो बनाई हैं और ये 50 जो टोलियां हैं ये फील्ड में जाएगी, लोगों से बातचीत करेगी, वहां पर ये लोगों से संवाद होगा। उसके बाद जो एक तरीके से जो है सर्वे ये टोलियां करेगी और उसके बाद ये टोलियां रिपोर्ट अपनी बनाएगी और रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को दी जाएगी और प्रदेश नेतृत्व उसके बाद प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया जो है वो शुरू करेगा और उस रिपोर्ट के आधार पर जो है प्रत्याशियों का चयन होगा। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लगातार जो है क्रम वाइज तैयारियां जो है वो चल रही है और ऐसे में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस बार साफ किया है कि पब्लिक सर्वे के आधार पर जो जीताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट होगा उसी को पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कैडर का हो या फिर वो जो 2024 के लोकसभा चुनाव में दूसरे दलों से नेता आए हैं या उसमें से भी कोई जो है वो हो सकता है। यानी कि पब्लिक जिसे चाहेगी, जनता जिसके को फीडबैक देगी, जिसे चाहती है जनता की वो प्रत्याशी बने, उसे भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चल रही है और लगातार बैठकों का दौर भी अब शुरू हो चुका है। टोलियां बढ़ाई गई है, जो टोलियां अब जो है जाएंगी और फील्ड में उतरते ही जो है वो अपनी रिपोर्ट भी तैयार करेंगी और उसके बाद जो है इस तरीके से आगे भारतीय जनता पार्टी आगे की तैयारी जो है वो करेगी और आगे की कार्यवाही जो है वो होगी। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी भी अपनी तैयारियां कर रही है और लगातार कांग्रेस पार्टी ने अपने जो जिलों के प्रभारी है उनको भी नियुक्त किए थे और उसके बाद जो है कुछ प्रभारी जो है पहले दौर की बैठक कर भी चुके हैं और अब जो है प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के दिशा निर्देश पर जो है अब कार्यक्रम प्रभारियों के तैयार किए जा चुके हैं और यानी कि कल से ही जो है तमाम कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और ये यानी कि 14 दिसंबर तक जो है तमाम कार्यक्रम जो है वो चलेंगे और उसके बाद जो है वो एक सप्ताह के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे जो जिलों के प्रभारी हैं और रिपोर्ट तैयार करके प्रदेश नेतृत्व को दी जाएगी। प्रदेश नेतृत्व के बाद जो है वो रिपोर्ट केंद्र में जाएगी और उसके बाद फिर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। तो ऐसे में दोनों ही दलों के द्वारा अपने अपने स्तर से सिलसिलेवार तैयारियां चल रही है। बैठकों का दौर दोनों ही दलों में शुरू हो चुका है, जूम मीटिंग्स के माध्यम से हो या फिर ऑफलाइन माध्यम से हो, लगातार जो है बैठकें हो रही हैं और ऐसे में आने वाले समय में तैयारियां और किस तरीके से करी जाएगी इसको लेकर भी तमाम रणनीतियां बनाई जा रही है और ऐसे में अब दोनों ही दल हों या अन्य राजनीतिक
दलों सभी को इंतजार बस इसी चीज़ का है कि कब चुनाव की अधिसूचना जारी हो और कब जो है आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा सके। अच्छा, ये तैयारियों की बात की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि फील्ड पर जो कार्यकर्ता कहेंगे जिनका बहुत यहाँ पर रुतबा होगा या अपने पेट होगी कार्यकर्ताओं के बीच में, उन्हें टिकट दिया जाएगा। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई पैमाने रखे गए हैं यहाँ पर प्रत्याशी चयन का? क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में चाहे कितना भी पॉपुलर हो, जो जनता के बीच में हो, लेकिन कई बार रिजल्ट्स उस तरीके से नहीं आते जिस तरीके से सोचे गए हों। जी दिव्या, देखिए प्रत्याशी चयन को लेकर दोनों ही पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौती भी है और दोनों ही पार्टियां के इसे जो है वो निकाय चुनाव को जीतना भी चाहती है, क्योंकि निकाय चुनाव से आने वाले जो विधानसभा के चुनाव होंगे उनका रास्ता भी साफ होगा और कहीं ना कहीं एक तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए निकाय चुनाव न्यू के तौर पर भी देखे जाएंगे दोनों ही दलों के लिए। तो ऐसे में इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अभी तक कहा कि सर्वे होगा और सर्वे के आधार पर जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से प्रत्याशियों का चयन होता आ रहा है, कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो सर्वे कांग्रेस पार्टी भी कराती है, पर्यवेक्षकों की तैनाती करती है, पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, उसके बाद जो है प्रत्याशी चयन होता है। तो इसी तरीके से पब्लिक सर्वे के आधार पर ही इस बार जो है प्रत्याशियों का चयन होगा। और हालांकि आगे आगे जब तैयारियां और तेज होगी उसके बाद प्रत्याशी चयन को लेकर क्या कुछ पैमाने और नए निकाले जाते हैं, किस तरीके से और नई चीज़ें उसमें जोड़ी जाती है, तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। लेकिन फिलहाल जो है तैयारियां चल रही है और पब्लिक सर्वे जो है दोनों ही दलों के द्वारा कराया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं गोपनीय तरीके से भी जो है सर्वे इस बार करा रही है प्रत्याशी के चयन को लेकर। और आगे जैसे ही अधिसूचना जारी होती है चुनाव की तो उसके बाद देखना होगा कि दोनों ही दलों के द्वारा प्रत्याशी चयन को लेकर किस तरीके से तैयारियां तेज की जाती हैं। जी, आप बने रहिए अरुण हमारे साथ। अगली खबर पर भी हम आपसे जानकारी साझा करेंगे।